जय श्री कृष्णा। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हरियाली तीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो हरियाली तीज क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की कथा क्या है, इसका क्या महत्व है और कैसे मनाते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हरियाली तीज मनाई जाती है वो सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाते हैं हर साल। और जो मेजरली महिलाएं मनाती हैं इस त्यौहार को, तो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जो कुंवारी लड़कियां हैं वो भी कई जगह व्रत करती हैं कि उन्हें मनचाहा पति मिले। किसी की शादी में अर्चन आती है, वहाँ पे ये व्रत रखा जाता है, या फिर शिव पार्वती का पूजन करते हैं कि शादी की अड़चनें हट जाएं। किसी का वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, वो ये व्रत करती हैं, शिव पार्वती का पूजन विधिवत रूप से करती हैं। और ऐसा माना जाता है कि वो सारी वैवाहिक जो अड़चनें हैं, जो उनका सुखमय जीवन नहीं चल रहा है, वो वापस से अपनी पटरी पे आ जाता है। तो इस व्रत का, इस त्यौहार का अपने आप में एक हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। इसके पीछे एक कथा भी है। ये कथा ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म की कथा की याद दिलाते हुए ये कथा सुनाई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि पार्वती जी पिछले 107 साल की पुनर्जन्म की बातें भूल चुकी थी, और शिव जी उनको कथाएँ सुनाकर उनके पिछले जन्म की बातें याद दिलाते थे। तो ये कथा भी शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी कि जब वो हिमालय की बेटी थी, उस समय वो बहुत छोटी उम्र में ही माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में मान लिया था, और हिमालय पर जाकर काफ़ी कठिन तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या करते करते वो थोड़ी बड़ी होती गई और राजा हिमालय को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। वो उनके लिए एक उचित वर ढूंढ ही रहे थे कि एक दिन नारद मुनि आकर उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम प्रस्ताव के रूप में रखा कि श्री हरि विष्णु आपकी पुत्री की तपस्या से काफ़ी प्रसन्न हैं, और हम चाहते हैं कि श्री हरि विष्णु और माता पार्वती का विवाह हो। यह सुन के कोई भी खुश होगा, और यही हुआ। राजा हिमालय काफ़ी प्रसन्न हुए कि श्री हरि विष्णु और माता पार्वती से सुंदर जोड़ा और क्या हो सकता है, और उन्होंने रिश्ते का वचन दे दिया। जब माता पार्वती को इस बात की भनक लगी, जब उनको इस बारे में पता चला, वो बहुत उदास हुई, क्योंकि उन्होंने बचपन से भगवान शिव को अपना पति मान रखा था। उन्होंने ये बात अपनी सहेली से बताई, और उनकी सहेली ने उन्हें बोला कि उचित यही होगा कि तुम कहीं दूर जंगलों में जाकर तपस्या करो। और यही हुआ। वो किसी दूर जंगल में जाकर तपस्या करने लग गई, एक गुफा के अंदर जाकर तपस्या करने लग गई। वहाँ उन्होंने रूखे सूखे पत्ते खाकर अपना व्रत और अपनी तपस्या जारी रखा, और इसीलिए उनका नाम उस समय अपर्णा रखा गया था। जो वो रूखे सूखे पत्ते खाकर भी अपने बलिदान के साथ उन्होंने शिव जी के लिए तपस्या की, उस समय उन्हें अपर्णा कहा गया था। और यह तपस्या थी कि शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और एक दिन प्रकट होकर उनको उनका मनचाहा वरदान दिया, और उनसे विवाह करने को तैयार हो गए। यह सुन के माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अपना व्रत का पारण किया, शिव जी का भोग लगाकर गंगा में प्रवाहित किया, और उस दिन अपना व्रत खोला। पर शिव जी ने कहा कि उचित तरीके से पहले अपने पिता के पास जाओ, उनसे बात करो, उनको अपनी इच्छा बताओ, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो ज़रूर समझेंगे, और तत्पश्चात हम विवाह करेंगे। और ऐसा ही हुआ। माता पार्वती वापस अपने घर गई और दोनों का विवाह अच्छे से संपन्न हुआ। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में तीज का एक विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह और उनका जोड़ा एक प्रेम और एक बलिदान का प्रतीक माना जाता है, उसी प्रकार जो महिलाएं आज के दिन व्रत करती हैं, शिव पार्वती की का पूजन करती हैं, उनका भी एक जोड़ा हमेशा प्रेम और बलिदान के एक अटूट प्रतीक के रूप में समाज में एक विशेष स्थान बनाए। तो
यही महत्व है आज के दिन का। और आशा करती हूँ कि आप सबकी हरियाली तीज बहुत शुभ तरीके से मनाई गई हो, आप सबने घेवर और झूले का पूरा आनंद उठाया होगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।